आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। चैतन्य रश्मि कनक प्रभा साध्वी कनक श्री जी, प्रकाशक जैन विश्व भारती लाडनू, नेतृत्व रश्मि, संत समुदाय में सम्मान्य। एक अधिकार हमारे पास भी रहने दे। जो व्यक्ति एक आचार्य की आराधना कर लेता है वह सबकी आराधना कर लेता है। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने अपने अपूर्व समर्पण, विनय और सेवा भावना से परम पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा प्राप्त की। इसके साथ संघ के आदरास्पद मुनिवृंद व साध्वी वृंद की भी अगाध पूज्यता व सम्मान प्राप्त किया है। अनेक ऐसे प्रसंग उपस्थित होते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि मुनिवृंद के अंतःकरण में उनके प्रति कितनी आदर व सम्मान की भावना है। साध्वी प्रमुखा श्री जी लाडनू प्रवास काल में चयन दिवस के प्रातःकालीन कार्यक्रम के पश्चात संतों के प्रवास स्थल सागर सदन पधारी। वहां मुनि श्री नवरत्न मल जी व मुनि श्री हंसराज जी आदि संतों ने महाश्रमणी जी का स्वागत अभिनंदन किया। अनायोजित कार्यक्रम हो गया। कार्यक्रम के पश्चात मुनिवर्य ने निवेदन किया कि आज हम गोश्री लेकर आ रहे हैं। महाश्रमणी जी ने कहा कि आप झोली दे दे, हम गोश्री करके यहाँ भेज देंगे। मुनिश्री ने कहा, महाश्रमणी जी, और सभी दिनों के सारे अधिकार तो आपके पास हैं, पर कम से कम आज के दिन का यह एक अधिकार तो हमारे पास ही रहने दे। माहौल में प्रसन्नता बिखर गई। काश पट्ट पर विराजते। लाडनू यात्रा के क्रम में विहार करती हुई साध्वी प्रमुखा श्री जी छापर पधारी। स्वागत कार्यक्रम में मुनि श्री वत्सराज जी, मुनि श्री नगराज जी आदि 7 संत पधारे। मुनि श्री वत्सराज जी महाश्रमणी जी के स्वागत में अपनी भावव्यक्ति के लिए खड़े हुए। उन्होंने करबद्ध निवेदन किया, आप विराज कर ही फरमाएं। मुनिश्री ने कहा, काश आप पटासीन होती और मैं आपका स्वागत करता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। यह विनय और सम्मान ही तेरापन का वैशिष्ट्य है। इसी ने संघ को चिरंजीवी बनाया है। भैया दूज। परम पूज्य श्री तुलसी का जन्मदिन अमृत दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर इतिहास लेखक मुनि श्री नवरत्न मल जी ने कहा, आज भैया दूज है। सुना है इस दिन भाई को बहन अपने घर बुलाती हैं। हम साधु साध्वियाँ भी भाई बहन हैं। आज हम भी भैया दूज के दिन महाश्रमणी जी बहन के यहाँ आए हैं। सारा वातावरण स्नेह, सद्भावना और सौहार्द के अणुओं से भर गया। भुआ जी का स्वागत। चयन दिवस पर साध्वी प्रमुखा जी की अभिवंदना में मुनि हंसराज जी ने कहा, आज मैं अपनी भुआ जी का स्वागत कर रहा हूँ। सभी आश्चर्यचकित हो देखने लगे। आश्चर्य को समाहित करते हुए मुनिश्री ने कहा, लाडा जी महासत्या जी मेरी संसार पक्षीय भुआ जी थी। वे साध्वी प्रमुखा थी। उनके स्थान पर आज आप साध्वी प्रमुखा हैं, इसीलिए मेरे भुआ जी ही हैं। कैसी हो संपादिका। चाड़वास में महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा श्री जी मुनि श्री जवरीमल जी के प्रवास स्थल पर पधारी। निष्काम सेवी मुनिवर्य ने अपने आंगन में भाव बिना स्वागत करते हुए विराजने के लिए निवेदन किया। महाश्रमणी जी विराजित हुई। बातचीत के प्रसंग में मुनिश्री जी ने कहा, मैंने श्रावक संबोध की व्याख्या पढ़ी। पढ़ते समय बार बार मेरे मन में यही आ रहा था, संपादन हो तो कैसा, संपादिका हो तो कैसी। आज आपको समक्ष बैठ देख मेरा कवि मानस कह रहा है, कैसी हो संपादिका, निपुण और निष्पक्ष। ऐसी हो संपादिका जो बैठी आज समक्ष। निर्गुण निराकार। कैसी हो संपादिका को पढ़ते हुए एक बहन ने पूछा, महाराज यह निर्गुण का क्या अर्थ है। तत्र स्थित एक साध्वी ने तपाक से कहा, यह तो छपाई की गलती है, निपुण की जगह निर्गुण छप गया है। दूसरी साध्वी ने कहा, कभी कभी छपाई की गलती भी अर्थ का अनर्थ कर देती है। एक साध्वी ने कहा, इस शब्द से तो दोहे की रचना भी टूटती है।
महाश्रमणी जी मौन भाव से सभी के उत्तर प्रत्युत्तर सुन रही थी। फिर उन्होंने कहा, तुम सबका अपना चिंतन है, पर इस निर्गुण शब्द को निरर्थक क्यों मानती हो? यह शब्द भी सार्थक है, क्योंकि हमारी साधना की मंजिल है निर्गुण निराकार तक पहुंचना। जैन दर्शन के अनुसार एक एक अक्षर व वर्ण के अनेक पर्याय होते हैं। अपने आप में हर शब्द सार्थक होता है। शब्द मीमांसा में उलझी साधियों को नया तथ्य उपलब्ध हो गया। बस आपकी कृपा चाहिए। दीक्षा के 4 वर्ष संपन्न कर मुनि जम्बू कुमार जी 5वें वर्ष में प्रवेश किया। इस अवसर पर मुनिश्री ने महाश्रमणी जी को अपनी डायरी देते हुए कहा, कृपा करके इसमें आज के दिन पर संदेश लिखे। महाश्रमणी जी ने महती कृपा कर संदेश लिखकर पुनः डायरी लौटाते हुए कहा, बोलो और क्या चाहिए? मुनिश्री ने कहा, बस आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। प्रभाव श्रावक समाज पर। महात्मा चाणक्य ने लिखा है, आत्मप्रियता में राजा का हित नहीं है, अपितु प्रजा की प्रियता में ही राजा का हित है। लगता है वर्तमान की परिस्थिति इससे सर्वथा भिन्न है। स्वार्थ केंद्रित जीवन पद्धति की देन है आत्मरति। अपना हित और स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, दूसरों से किसी को कोई लेना देना नहीं, दूसरों में किसी को कोई रस नहीं। इस मानसिकता ने पारिवारिकता, सामाजिकता और आपसी स्वस्थ समायोजन को विखंडित किया है। धर्म एक संयोजक तत्व है, वह लोगों को जोड़ता है, अपनेपन के धागे में बांधता है। कुशल शासक व नेता वह होता है जो दूसरों में रस लेता है, उन्हें अपनाता है। अपने उदार हृदय, निष्पक्ष दृष्टिकोण, मधुर वचन और मृदु व्यवहारों से औरों का दिल जीतता है। जो दूसरों के लिए अपना स्वार्थ और सुख सुविधा का त्याग करता है, वह लोगों के दिलों पर शासन करता है। साध्वी प्रमुखाश्री जी का व्यक्तित्व जन आस्था का एक उदाहरण है। वे साधु साधियों द्वारा जितनी आदृत, सम्मानित व प्रियता प्राप्त है, श्रावक श्राविका समाज में भी उतनी ही आदरास्पद व श्रद्धास्पद हैं। उनकी आचार निष्ठा, पवित्रता और अप्रमत्तता की श्रावकों के मानस पर अनन्य छाप है। उनकी अहेतु की कृपा, वत्सलता और आत्मीयतापूर्ण प्रेरणाओं से समग्र श्रावक समाज श्रद्धाभिभूत हो उठता है। अमेरिकी लेखक नेपोलियन हिल ने लिखा है कि बड़ी उपलब्धि स्वार्थ से नहीं अपितु बड़े त्याग से पैदा होती हैं। साध्वी प्रमुखाश्री जी श्रावक समाज के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देती हैं। उस समय आहार, विश्राम आदि सब कुछ गौण हो जाते हैं। उनका हंसमुख चेहरा, आशीर्वाद की मुद्रा में ऊपर उठा हाथ, आत्मीयतापूर्ण वार्तालाप श्रावकों की मानसिक प्रसन्नता का निमित्त बनता है। वे उनकी मानसिकता को इतनी वत्सलता से टटोलती हैं कि जैसे चाबी घुमाते ही ताला खुल जाता है, वैसे ही हर उम्र के श्रावक श्राविकाएं अपना दिल खोल कर रख देते हैं। व्यक्तिगत, पारिवारिक अथवा सामाजिक उलझनों को सुलझाकर सब परम समाधि का अनुभव करते हैं। कोई भी व्यक्ति या परिवार अपने घर गोचरी पधारने या दर्शन देने की प्रार्थना करता है तो वे सामान्यतः किसी की प्रार्थना को टालती नहीं, यथासंभव सबकी भावना को पूर्ण करती हैं। इससे श्रावक समाज की उनके प्रति विशेष श्रद्धा व आस्था है। चमत्कार हाथों का या आस्था का। साध्वी प्रमुखाश्री जी सरदार शहर से प्रस्थान कर श्री डूंगरगढ़ पधारी। उस समय उन्होंने प्रत्येक घर को अपने चरण कमलों से पवित्र किया। वे चंपालाल जी लूणिया के यहाँ पधारी। सुबह का समय था। चंपालाल जी ने वंदना करते हुए उनके हाथों में एक पुड़िया दी। वह हीरे की पुड़िया थी। उन्होंने सामान्य दृष्टि से देखा और पुड़िया वापस लौटा दी। मध्याह्न तक हीरो के भाव बढ़े और वह पुड़िया आशातीत भावों में बिक गई। उन्होंने महाश्रमणी जी से निवेदन किया, मैंने तो आज आपके हाथों का चमत्कार देख लिया। उन्होंने पूरी घटना सुनाई। महाश्रमणी जी ने कहा, यह तो श्रद्धा का चमत्कार है, यही तो आपकी ग्रेटनेस है। पूज्य गुरुदेव का 1 वर्षीय लाडनू प्रवास हुआ। उसमें चैत्र से आषाढ़ मास तक चातुर्मासिक व्यवस्था की जिम्मेवारी अखिल भारतीय महिला मंडल की थी। अक्षय तृतीया का महान पर्व आया।
एतदर्थ एक गोष्ठी हुई। उसमें यात्रियों की आवासीय सुविधा दुविधा के संदर्भ में बात चली। महिलाएं इस संबंध में जागरूक थी। उन्होंने शहर में भी स्थान आदि की गवेषणा की और उन्हें आरक्षित कर लिए। फिर भी जिस तरह से पालने के नाम आ रहे थे, उस स्थिति में अतिरिक्त स्थान की भी जरूरत थी। साध्वी प्रमुखाश्री जी भी उस समय वहां थी। उन्होंने बड़ी उदारता से कहा, स्थान की और अपेक्षा हो तो हमें बता देना, हम ऋषभ द्वार तेरापन भवन खाली कर देंगी। 2-4 दिन कहीं अन्यत्र रह जाएंगी। उस गोष्ठी में श्री धर्मचंद जी चोपड़ा भी संभागी थे। उन्होंने तत्काल कहा, यही तो आपकी ग्रेटनेस है। पहला ही काम सौंपा है। सुश्रावक श्री चंदनमल जी वैद्य, वित्त मंत्री राजस्थान सरकार, ने साध्वी प्रमुखाश्री जी के दर्शन किए। लगभग 25 मिनट तक वार्तालाप हुआ। श्री चंदनमल जी ने पूज्य गुरुदेव के कई जीवंत संस्मरण सुनाए। साध्वी प्रमुखाश्री जी ने कहा, पूज्य गुरुदेव से संबंधित आपके जो संस्मरण हैं वे हमें लिपिबद्ध मिल जाए तो अच्छा उपयोग हो सकता है। चंदनमल जी, महाराज, मैंने भी सोचा है कि मैं पूज्य गुरुदेव से संबंधित प्रसंगों को अवश्य लिखूं, क्योंकि उन प्रसंगों को मैं ही जानता हूं और उनकी मेरे जीवन पर अमिट छाप है। महाराज, आपने कहा है तो मैं एक दिन की छुट्टी लेकर भी पहले ये काम करूंगा। महाश्रमणी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने आपको ये पहला ही काम सौंपा है। आदर्श श्रावक की भावना का। बेमाली गांव में लक्ष्मीलाल जी आदि 3 भाइयों का परिवार रहता है। साध्वी प्रमुखाश्री जी को उन्होंने कपड़ा लेने का निवेदन किया। आपने साध्वियों को लेने के लिए भेजा। 2 भाइयों का कपड़ा लिया गया, पर तीसरे भाई का कपड़ा साध्वियां नहीं लाई। पूछने पर ज्ञात हुआ कि वह कपड़ा थोड़ा था, अपेक्षा की दृष्टि से अपर्याप्त था, इसलिए नहीं लिया। उन्होंने फरमाया, 2 का ले लिया और 1 का नहीं लिया, इससे उनके मन में निराशा आ सकती है, इसलिए जाओ उनके यहाँ से भी कपड़ा लेकर आ जाओ। कोई न ले तो मेरी गद्दी का पल्ला बना देना, वे तो खुश हो जाएंगे। श्रावकों की भावना का आदर करना चाहिए ताकि वह दिनों दिन बढ़ती रहे। दोनों को खुश किया। पूज्य गुरुदेव केलवा पधारे। साध्वियों के विराजने के लिए 2 श्रावकों के 2 स्थान आरक्षित थे। दोनों की ही बलवती भावना थी कि साध्वी प्रमुखा जी उनके घर विराजे। उन्होंने सोहनलाल जी और गेरूलाल जी दोनों को खुश रखा। प्रतिदिन गेरीलाल जी के घर जाकर भाई बहनों को उपासना करवाते और सोहनलाल जी के घर प्रवास करती। इससे दोनों खुश हो गए। इसी तरह आमेट में भी 2 घर थे, गोगालाल जी और मीठालाल जी के। दोनों ही स्थान साटाकारी थे। उन्होंने उन्हें समझाया कि यदि एक के घर में रहेंगे तो आप हमारे सयातर हो जाएंगे, फिर हम उनके घर गोचरी आदि नहीं कर सकेगी। अच्छा तो ये रहेगा कि एक रात उनके घर सो जाए और दूसरी रात इनके घर पर व्यतीत करे। इससे दोनों को ही लाभ मिलेगा। उनकी बात सुनकर दोनों प्रसन्नता से झूम उठे। मांझी को राजी रखो। साध्वी प्रमुखाश्री जी कुटीरों में गोचरी हेतु पधारी। वहां एक बुजुर्ग श्राविका बाहर चौकी पर बैठी थी। उस दिन उस बहन के गोचरी नहीं थी। बाहर उसकी अपनी बैग में जो चीज थी उसकी भावना भाई। महाश्रमणी जी ने कृपा की, उसका व्रत निपटा दिया। इतने में बैग से दूसरी चीज और निकालते हुए व्रत निपटाने की प्रार्थना की। महाश्रमणी जी ने कहा कि आपका व्रत निपट गया, अब और नहीं। पर बहन की तीव्र भावना व बार बार की प्रार्थना सुन महाश्रमणी जी ने कहा, लो बाई, मांझी को राजी रखो। व्रत निपटाना और महाश्रमणी जी का अति कृपा भाव मिलना, यह देख बहन भाव विभोर हो गई। अहो भाव प्रकट करते हुए उसने कहा, बस आपकी यही कृपा बनी रहे। जिंदगी में पहली बार इतनी खुशी। राम सिंह जी का गुड़ा। साध्वी प्रमुखाश्री जी सायंकाल बाबूलाल जी सेठिया के घर गोचरी पधारी। वे प्राय 5 बजे कार्यालय जाते और रात को 12 बजे वापस आते। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, वे अकस्मात वहां आ गए। उन्होंने कहा, मैं इस समय कभी घर पर नहीं रहता, पर आज न जाने क्यों आ गया। कोई आंतरिक प्रेरणा जागी है ऐसा लगता है। यदि नहीं आता तो आपके पधारने का सदा सदा के लिए बहुत बड़ा धोखा रह जाता।
इतनी खुशी जिंदगी में पहली बार अनुभव कर रहा हूँ। सामायिक सीख। आमेट से विहार कर साध्वी प्रमुखाश्री जी सेलागुड़ा पधार रही थी। मध्याह्न का समय था, धूप बहुत तेज थी। रास्ते में दूरचंद जी छाजेड़ साथ हो गए। साथ वाले भाई ने बताया, महाराज ये तंबाकू बहुत पीते हैं। उन्हें संकोच महसूस हुआ, फिर भी उन्होंने कहा, महाराज कुछ छोड़ दी है और कुछ छोड़नी है। यह सुनते ही वे वहीं खड़ी हो गई, न धूप की परवाह की और न तपती सड़क की। उन्हें प्रेरित करते हुए बोली, शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य में विलंब क्यों हो? जब छोड़ना है तो सोचना क्या? आपकी प्रेरणा पाते ही उनके दोनों हाथ जुड़ गए। समय पर दी हुई सीख काम कर गई और वे सदा के लिए तंबाकू से मुक्त हो गए। 30 वर्षों की अफीम छूटी। मांडा निवासी कपूरचंद जी कटारिया अफीम का बहुत प्रयोग करते थे और उन्हें गुस्सा भी बहुत आता था। किसी घरेलू झंझट में काका के साथ उनका झगड़ा हो गया। उसे लेकर वे अपने पिता और चाचा के समक्ष अनशन बोलने लगे। आचार्यवर के सामने तीनों आए। बातचीत में अपने पिता का गला पकड़ लिया। साध्वी प्रमुखाश्री जी उस समय पूज्यवर की उपासना में थी। उन्होंने इस सारे घटनाक्रम को आंखों से देखा था। उस समय वे कुछ नहीं बोली, मात्र दृष्टा बनी रही। नीमली में वे आपके दर्शन करने आए। आपके प्रति वे बहुत श्रद्धा भक्ति रखते थे। आपने कहा, आज आचार्य श्री के सामने क्या किया, अब उसका प्रायश्चित करना होगा। क्या करना है? आप जो कहेंगे, कटारिया जी का उत्तर था। आपने कहा, तो अफीम छोड़ो। उन्होंने कहा, महाराज ये तो मुश्किल है, प्रायश्चित करना है ना। आपकी इस प्रेरणा से प्रेरित होकर उन्होंने पहले 7 दिन का संकल्प किया। सब आश्चर्यचकित थे। 4-5 दिन तो कठिनाई रही, पर संकल्प को अच्छी तरह निभाया। बाद में राणावास में आजीवन त्याग कर दिया। एकता के सूत्र में आबद्ध कर दिया। लाडनू 2005 मर्यादा महोत्सव का समय। उस समय लाडनू के प्रवासी परिवार भी गुरु सेवा कर आनंद का अनुभव कर रहे थे। उस प्रसंग में स्वर्गीय कुशलचंद जी वैद्य तीसरी पट्टी के लगभग सभी पारिवारिक सदस्य उपस्थित थे। एक दिन साध्वी प्रमुखाश्री जी का गोचरी हेतु वहां पदार्पण हुआ। साध्वी कमल प्रभा जी, साध्वी कल्पलता जी आदि साध्वियां भी उनके साथ थी। माँ श्रमणी जी को अपने आंगन में देखकर सभी हर्षित थे। कुछ समय आपने उनकी माँ को उपासना करवाई। तत्पश्चात सबको प्रतिबोधित करते हुए कहा, अब सब संकल्प करें कि वर्ष में एक बार गुरुदेव के दर्शन करने हैं, तथा दूसरी बात यह कहना चाहूँगी कि जैसा सौहार्द आपसी प्रेम अभी सभी भाइयों में है, वैसा हमेशा बना रहे। साथ रहना बहुत जरूरी है। तीसरी बात ये कि इस परिवार के कई सदस्य धर्म संघ में दीक्षित हो चुके हैं। अब कमल प्रभा जी हैं, आगे तैयार कौन हो रहा है? इतने में नौरत्न मल जी बोले, माँ श्रमणी जी आपकी कृपा से और सब ठीक है, किंतु मैं और निर्मल दोनों भाई आपस में 15 वर्षों से बोलते नहीं हैं। यद्यपि अनेक अवसरों पर परिवार मिलता है, पर हमारी बोलचाल बंद है। मौका देखकर साध्वी कमल प्रभा जी ने कहा, निर्मल मासा की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए यह अवसर अच्छा है। ऐसे क्षण फिर न जाने कब आए। वातावरण बदला, मन बदला, प्रेरणा फली। देखते देखते दोनों भाइयों ने खमत खामना किया, बड़े प्रेम से गले मिले। चारों ओर खुशी की सरिताएं बहने लगी। सबके नयन सजल और हृदय पुलक उठे। उस क्षण नौरत्नमल जी ने कहा, माँ श्रमणी जी आज मेरे करोड़ों की कमाई हो गई है। सचमुच आपकी प्रेरणा पाकर हम निहाल हो गए। आपने हमें एकता के सूत्र में पुनः आबद्ध कर दिया। किन शब्दों में आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करूं? अहिंसा और मैत्री के परमाणुओं से भावित आपके आभा मंडल का ही जादू ही प्रभाव था कि प्रेरणा की हल्की सी फुहार ने वर्षों से पल रहे आपसी मनोमालिन्य को सर्वथा धो दिया। अहिंसा प्रतिष्ठायम वैर त्यागः। जहाँ अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है, वहाँ वैर विरोध समाप्त हो जाता है। केवल दर्शन ही क्यों, टाटगढ़ से भाई महेश जी जो साहित्य संस्थान में कार्यरत हैं, दर्शन करने आए। उस समय साध्वी प्रमुखाश्री जी आहार कर रही थी। साध्वियों ने उनसे पूछा, क्या कोई आवश्यक काम है? उन्होंने कहा,
कि नहीं, मुझे तो केवल दर्शन ही करने हैं। जब साध्वी प्रमुखाश्री जी को निवेदन किया तो आपने फरमाया, केवल दर्शन ही क्यों, ज्ञान भी तो करना है। उनकी बात सुनकर भाई नतमस्तक हो गया। आहार के पश्चात उन्होंने महेश को उपासना करवाई, जीवन प्रयोगी प्रेरणा प्रदान की। ओम अरहम के साथ हजारों हाथ आकाश में लहराए। साध्वी प्रमुखाश्री जी का श्री डूंगरगढ़ में पदार्पण। मात्र 11 दिनों का अल्प प्रवास। इस अल्प प्रवास में श्री डूंगरगढ़ के लगभग 800 घरों का स्पर्श असंभव सा लग रहा था। इसलिए विचार पूर्वक व्याख्यान में सूचना दी गई कि महाश्रमणी जी उन घरों का स्पर्श करेगी जिनमें किसी को दर्शन देने हो या कोई बीमार हो। इसलिए अच्छा हो कि नाम लिखा दे, जिससे व्यवस्थित क्रम चल सके। दूसरे दिन प्रातः महाश्रमणी जी पंचमी समिति से लौट रही थी। एक बहन महाश्रमणी जी के सनीर कट आई, वंदना की और हाथ पकड़ते हुए रुआ से स्वर में बोली, महाराज, क्या इस बार आप हमारे घर नहीं पधारेगी, पगलिये नहीं करवाएंगी? इतना कह सुबक सुबक कर रोने लगी। महाश्रमणी जी का मक्खन सा कोमल दिल पिघल गया। उन्होंने चिंतन किया और निर्णय लिया। उसी दिन प्रवचन में बिना किसी से परामर्श लिए उन्होंने उद्घोषणा की कि जन भावना को देखते हुए यथासंभव श्री डूंगरगढ़ के सभी घरों को परसने का भाव है। इस घोषणा के साथ ही जहां एक और कई व्यक्ति आश्चर्यचकित ठगे से देखते रह गए, वहां दूसरी ओर हजारों हाथ एक साथ ओम अरहम की ध्वनि से आकाश में लहरा उठे। सब में हर्ष की लहर व्याप्त हो गई। जित देखूं तित लाल। सुश्रावक विरधीचंद गोयल ने लाडनू में साध्वी प्रमुखाश्री जी के दर्शन किए। उन्होंने कहा, दिल्ली से लाडनू आने का कार्यक्रम बनाया। तब कई लोग ने आश्चर्य के साथ पूछा, दिल्ली से लाडनू क्यों? तब मैंने उनसे कहा कि देखो, संघ वृक्ष का आधा मूल तो वही है। मैंने कुछ दिन यहाँ रहकर उपासना की है, तो कुछ दिन वहां भी करूंगा। जहां भक्ति होती है वहां समग्रता के दर्शन होते हैं। विरधीचंद जी की दृष्टि में जित देखो तित लाल है। ममता खींच लाई। कल्याण मित्र गोयल परिवार के सेवाभावी सदस्य विरधीचंद गोयल ने साध्वी प्रमुखाश्री जी के दर्शन किए। उन्होंने कहा, आचार्यवर्ग की सेवा में सबकी सेवा हो जाती है, यहाँ क्यों? श्री विरधीचंद गोयल ने विनम्रता के स्वर में कहा, महाश्रमणी जी, आपका कहना ठीक है, पर मुझे यहाँ आपकी ममता खींच लाई है। हमें मत भूलना। डाबडी गांव के भाई बहनों ने महाश्रमणी जी के दर्शन किए। इस अवसर पर कन्याओं ने अपने सीखे हुए ज्ञान को सुनाया। अंत में विघ्नहरण मंगलकरण सुनाया। तब महाश्रमणी जी ने प्रेरित करते हुए कहा, इन सबको भूलना मत। तब डाबडी की एक बहन ने हरियाणवी भाषा में कहा, महाराज जी, ते भी हमें मत भूलियो, हम तो आपकी परंपरा से। श्री हर्षलाल जी ने साध्वी प्रमुखाश्री जी के दर्शन किए, सेवा उपासना की। बातचीत के प्रसंग में उन्होंने पूछा, आजकल क्या लेखन कार्य चलता है? उन्होंने कहा, महाराज, मैं तो आपकी परंपरा का ही हूँ। आप पूज्य गुरुदेव के साहित्य का संपादन करवा रही हैं और मैं भी संपादन कर रहा हूँ। एकलव्य की साधना। श्री उत्तम कोठारी ने आस्था की आंख पुस्तक भेंट करते हुए महाश्रमणी जी से कहा, महाराज, मैंने आपका काव्य साहित्य पढ़ा। मन में एक भावना जागी और आपको गुरु मान मैंने लिखना प्रारंभ किया। आज एकलव्य की साधना पूरी हुई। यह कृति श्री चरणों में उपहत कर मैं धन्यता का अनुभव कर रहा हूँ। यह व्यसन प्रवर्धमान रहे। सरदार शहर से लाडनू की यात्रा में साध्वी प्रमुखाश्री जी मोमासर पधारी। श्रावक श्राविकाओं की सार संभाल के उद्देश्य से गांव का लगभग प्रत्येक घर उनके चरण स्पर्श से पावन बना। प्राय सभी परिवार व्यक्तिगत सेवा से लाभान्वित हुए। इसी क्रम में मोमासर के वरिष्ठ श्रावक श्री मोहनलाल जी सेठिया का परिवार साध्वी प्रमुखाश्री जी की उपासना कर रहा था। महाश्रमणी जी ने पूछा, परिवार में किसी सदस्य को कोई व्यसन तो नहीं है? मोहनलाल जी के ज्येष्ठ पुत्र पुखराज ने कहा, महाश्रमणी जी, हमारे परिवार में और कोई व्यसन नहीं है, बस एक ही व्यसन है
और वह है आपके चरणों में आने का। कई बार तो आवश्यक कार्यों को छोड़कर भी यहाँ आने को मन उतावला हो जाता है। महाश्रमणी जी ने कहा, आपका यह व्यसन भले ही प्रवर्तमान रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम दो हमारे दो। बिदासर में एक नवविवाहित दंपति ने साध्वी प्रमुखाश्री जी के दर्शन किए। महाश्रमणी जी ने नए जीवन की सफलता हेतु कुछ संकल्प करवाए व माला आदि की प्रेरणा दी। इसके साथ ही आपने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? युवक, आसाम में। महाश्रमणी जी, परिवार कहाँ रहता है? युवक ने अपनी नई दुल्हन की ओर संकेत करते हुए कहा, परिवार तो आज बना है। महाश्रमणी जी, तुम्हारे माता पिता, भाई बहन आदि कहाँ रहते हैं? युवक, वे आसाम में ही रहते हैं। साध्वी प्रमुखाश्री जी ने तत्काल टिप्पणी करते हुए कहा, आज परिवार कितना सिमट गया है, बस हम दो हमारे दो। इस टिप्पणी में परिवार संस्था के बिखराव को लेकर आपके हृदय की टीस अभिव्यक्त हो रही थी। ओम अरहम।